हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, हमारा केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है और उसका जो सबसे पहला लेक्चर होगा वो होगा हमारा शुगर इंडस्ट्री के बारे में, चीनी उद्योग के बारे में। जैसा आप लोग को पता है, मैं हर चीज डिस्कशन करता हूँ इसके बारे में, कोई भी टॉपिक से छूटने वाला नहीं है। अगर आपने एक लेक्चर देख लिया शुगर इंडस्ट्री का तो यही आपके लिए फाइनल है। बाकी कहीं से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं क्या क्या इसमें पढ़ाऊंगा, आपको इंट्रोडक्शन शुगर के बारे में जो बेसिक चीजें होंगी सभी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फार्मूला, रिएक्शन, कैसे क्या यूज होता है उसके बारे में यहाँ बताऊंगा आपको। रॉ मटेरियल शुगर बनाने के लिए हमारे क्या क्या यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए इंडस्ट्री को, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड नंबर, कैसे उसका फ्लो डायग्राम होता है, इंडस्ट्री कैसे बनी होती है उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और क्या इक्विपमेंट का क्या काम है वो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें देखने को नहीं मिलती हैं बाहर कोई भी वीडियोज में, उसके शुगर इंडस्ट्री के क्या एडवांटेज है हमारे पास और क्या डिसएडवांटेज है। आपके सेमेस्टर में हो, चाहे डिप्लोमा कैंडिडेट, चाहे बीटेक या आपका गेट का एग्जामिनेशन हो, ये क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग क्या एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या स्किल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे शुगर इंडस्ट्री से रिगार्डिंग, वो सारी चीजें एक ही वीडियो में आपके कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बाकी चीजें बात नहीं करते, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग शुगर के बारे में क्या बात करते हैं, जैसा आप लोग को पता है, वर्ल्ड, अपने देश की बात छोड़े, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा आइटम है ये शुगर जो कंज्यूम सबसे ज्यादा किया जाता है। आप लोग को पता है, सुबह उठते ही सबसे पहला हमें क्या चाहिए होता है, चाय चाहिए होता है। उसमें क्या पड़ा होता है, विदाउट शुगर, चीनी के हम लोग पीते नहीं है, जो हम लोग को पता है, ठीक है ना। मतलब एडिक्टेड हो गए हैं पूरा वर्ल्ड शुगर से, ठीक। तो इतनी इंपॉर्टेंस इसकी है तो इंडस्ट्री तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि कंज्यूम इतना ज्यादा है, ठीक। तो अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, शुगर के बारे में देख लेते हैं, बेसिक चीजें क्या क्या हमें जानना है, ठीक है ना। शुगर, जिसका फार्मूला मैं पहले आपको बता देता हूँ, रिएक्शन में आपको पता ही चल जाएगा। C12H22O11, ठीक है ना। मतलब इसमें कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 22 हैं और ऑक्सीजन के 11 हैं। ये आपको फार्मूला बचपन से पता ही होगा, ठीक है। अब हम लोग जो घर पे शुगर खाते हैं, मतलब चीनी खाते हैं, वो होता है हमारा व्हाइट क्रिस्टल, व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल शुगर। क्योंकि आपको पता है जो हमारे घर पे आता है, आप देखते हैं कि एकदम सफेद होता है और क्रिस्टल दानेदार होता है, इसलिए इसका नाम है व्हाइट क्रिस्टल शुगर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट क्रिस्टल शुगर को सुक्रोज बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर टेक्निकल टर्म में आप बताओ, तो उसमें आप बोल सकते हो इसको हम सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो सुक्रोज अपना होता है वो होता है हमारा डाइसेकेराइड, ठीक है ना, डाइसेकेराइड, ये हमारा डाइसेकेराइड होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये डाइसेकेराइड क्या होता है, तो ठीक है, ये हमारा डाइसेकेराइड दो चीजों से मिलकर बना होता है, और वो दोनों जो होते हैं वो हमारा एक जो सिंगल सेकेराइड होते हैं उससे मिलकर बने होते हैं, मतलब मोनो से बने होते हैं। एक क्या हमारा होता है ग्लूकोज, सॉरी, हमारा एक होता है जो वो ग्लूकोज होगा, दूसरा क्या होगा हमारा फ्रक्टोज, दूसरा हमारा फ्रक्टोज होगा, ठीक है ना। एक हमारा ग्लूकोज होगा, एक हमारा फ्रक्टोज हो गया, दो मोनोमर से हमारा ये बने होते हैं, ठीक है ना। एक सेकेराइड हमारा ये है मोनोसेकेराइड, एक ही हमारा मोनो है, और ये हमारा क्या है, हमारा ये भी मोनो है, ठीक है ना। एक मोनोसेकेराइड ये है, ये मोनोसेकेराइड ये है, ये जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा डाइसेकेराइड बनता है, वो क्या है, सुक्रोज, ठीक है ना। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आता है कि सर जब इसके फॉर्मूला हमारा देख लेते हैं, ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, ठीक है ना, ये फॉर्मूला इसका हो गया। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है हमारा, C6H12O6। अब आपको देखने को एक चीज मिल रही होगी कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला सेम हो गया। तो क्वेश्चन एक ये उठता है कि सर अगर कहीं पर C6H12O6 लिखा हो तो हम उसको क्या बोलें, ग्लूकोज बोलें या फ्रक्टोज बोलें, क्या कोई डिफरेंस है क्या। हाँ, दोनों में डिफरेंस है। क्या है इसके, इसके स्ट्रक्चर में, फॉर्मूला में डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा,
कि जो हमारा ये है ग्लूकोज, वो एल्डिहाइड ग्रुप से मतलब संबंध रखता है, CHO, ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप से। और जो कि हमारा जो फ्रक्टोज होता है वो कीटो ग्रुप से, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप से ये बिलोंग करता है। और ये जो हमारा होता है वो कीटो ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये हमारा कीटो, आपने पढ़ा होगा ना कीटोन ग्रुप। और जो ये ग्रुप है, आपने क्लास 11th और 12th में आपने पढ़ा होगा कि IUPAC जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें ये आते थे, ठीक है। तो अगर आपने 11th 12th किया होगा तो जरूर आप इसके बारे में पढ़े होंगे। ये बेसिक चीजें, जरूर नहीं कि सबको 100% पहले से ही पता हो, बट एक बैकग्राउंड अगर आपको पता रहेगा तो चीजें आपको समझने में ज्यादा ईजी होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे बारे में। ये तो बेसिक बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखना ही रखना है। क्या ध्यान रखना है? कोई आपसे पूछे कि व्हाइट क्रिस्टल शुगर को क्या बोल सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हम सुक्रोज। अब ये सुक्रोज जो होता है वो हमारा डाइसेकेराइड होता है। अब बात आती है कि सर डाइसेकेराइड कैसे बनता है, तो ये दो चीज से मिलकर बना होता है। जो मोनोसेकेराइड होते हैं, एक होता है हमारा ग्लूकोज, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज, ठीक है ना। तो ये दोनों मोनोमर, ये भी ध्यान रखना है। ग्लूकोज का फार्मूला हमारा क्या है? C6H12O6। और जो हमारा फ्रक्टोज का फार्मूला सेम है, C6H12O6। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछे अच्छा बताओ इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर फार्मूला सेम है तो डिफरेंस क्या आया होगा, ठीक है। तो उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके ग्रुप के बेस पे डिवाइड किए जाते हैं कि ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है और ये हमारा कीटो या कीटोन ग्रुप से बिलोंग करता है। इतना चीजें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक। अब हमें एक चीज यहाँ पर क्या ध्यान रखने की जरूरत है, इसको मिटा के देखते हैं। अब इसका हमें फार्मूला कि कैसे बनता है हमारा शुगर, उसका फार्मूला भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि शुगर इंडस्ट्री में कैसे शुगर बनता है, रिएक्शन क्या है उसका। तो इसमें क्या होता है हमारा कि ग्लूकोज लेंगे हम, ठीक है ना, यहाँ ग्लूकोज लेंगे, उसके साथ हम फ्रक्टोज भी लेंगे, ठीक है ना। वो भी क्या होगा? C6H12O6 फ्रक्टोज, ठीक है ना। ग्लूकोज फ्रक्टोज ले लिए। अब इनका जब रिएक्शन होगा तो इसमें से क्या करते हैं हम? वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं, मतलब वाटर को इसमें से हटा देते हैं। वाटर हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो कैसे। यहाँ कार्बन कितना है? 6 और 6 12। यहाँ कार्बन तो रिमूव नहीं हो रहा ना, तो कार्बन 12 हमारा सिंपल आ जाएगा रिएक्शन। अब यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 12 और 12 24, 24 होगा। पर दो हटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 में से दो गया 22। ऑक्सीजन कितना था? 6 यहाँ था, 6 यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन 12 थे, बट यहाँ से एक ऑक्सीजन हट गया, कितना बचा? O11। यही फार्मूला यहाँ लिखा है क्या? C12H22O11, सेम है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? शुगर, या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? सुक्रोज, ठीक है ना। इसमें दिक्कत नहीं है ना। ये रिएक्शन आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट या एग्जामिनेशन में कुछ भी आप बनाते हैं सुक्रोज के बारे में, शुगर के बारे में, तो ये रिएक्शन आपको लिखना कंपलसरी बनता है, ठीक है ना। और ये सब चीजें किस में आएंगी? सब चीजें आपको इंट्रोडक्शन में ही लिखना रहेगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी चीजें तो हमारी इंट्रोडक्शन में आ गई हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं रॉ मटेरियल। अब हम लोग धीरे धीरे अपने फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में बात करेंगे कि हमें अगर शुगर बनाना है तो उसके लिए इंडस्ट्री को क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी हम लोग देखेंगे क्या क्या पड़ती है रॉ मटेरियल। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें अपने कॉपी में आप नोट डाउन करते रहिएगा। एक बार आप पूरा वीडियो देख लिए तो दूसरी जगह से देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें चाहिए होता है वो क्या होता है? गन्ना। गन्ना मीन्स शुगर केन। शुगर केन मीन्स गन्ना, जो ईख बहुत ज्यादा बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इसके तो हमें कुछ होने ही वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा, कुछ केमिकल हमें चाहिए होता है, केमिकल्स, केमिकल्स चाहिए होता है, ठीक, ये हमें चाहिए। कुछ इक्विपमेंट, मेजर इक्विपमेंट चाहिए होता है, मेजर इक्विपमेंट चाहिए होता है। जैसे एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे? इवापोरेटर, इवापोरेटर ले लेंगे। और उसके बाद क्रिस्टलाइजर ले लेंगे, क्रिस्टलाइजर ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, सेंट्रीफ्यूज ले लेंगे,
ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग इंडस्ट्री में इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें बस इतना चीज अगर आप लिख देंगे रॉ मटेरियल में तो वो मल्टीपल सफिशियंट है, आपको उसके ज्यादा लिखने की जरूरत, क्योंकि आप जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सारे इक्विपमेंट आप वहां दिखाएंगे क्या क्या हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के बारे में तो ये हो गया। अब रॉ मटेरियल मिलता कहाँ से है हम लोग को? ये जो हमारा पास शुगर केन है वो आपको पता है फार्मर से लोग हमारा प्रोड्यूस करते हैं खेतों में, उसके बाद जो शुगर इंडस्ट्री होती है उनको सेल करते हैं, ये हमें मिल गया। केमिकल तो अदर अदर इंडस्ट्री से शुगर इंडस्ट्री परचेज करती है। इक्विपमेंट अलग अलग इंडस्ट्री से जो इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री बनाती होगी वहां से वो परचेज करते होंगे, ठीक है। और डिटेल में इसका वीडियो चाहिए होगा तो आप बताइएगा कि कौन कहाँ से परचेज करता है, उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही चीजें हमें जानना है, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग और क्या बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब आपको टाइम आ गया फ्लो चार्ट देखने का कि शुगर इंडस्ट्री में कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए वो भी बना के हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा आप लोग के सामने फ्लो शीट दिखाया गया है, ये हमारा शुगर इंडस्ट्री की फ्लो शीट। शुगर इंडस्ट्री में कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे लगे होते हैं, सारा चीज आपको दिखाया गया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या जो मैं बुक पिन किया हूँ इधर पे आप उस पर भी लेके बुक परचेज कर सकते हैं। उसमें लगभग सारी फ्लो शीट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो एक एक करके सारे इक्विपमेंट का फंक्शन समझेंगे, कैसे काम करता है, क्या यूज है, सभी कुछ बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शुगर बनाने के लिए हमें शुगर केन मतलब गन्ना चाहिए चाहिए, प्राइमरी रॉ मटेरियल है। तो सबसे पहले हमने फार्मर के यहाँ से खेतों से मतलब खेत से हमने शुगर केन ले लिया। शुगर केन आपको पता ही है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या नहीं भी करते तो भी आपको पता होगा, शुगर केन ट्रॉली या ट्रक से भर के आती है, ठीक है। आने के बाद इंडस्ट्री में आ जाएगा। इंडस्ट्री में सबसे प्राइमरी मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमारे पास कटर्स होते हैं। हमारे पास कटर होते हैं कि क्योंकि हमारा जो शुगर केन होता है गन्ना होता है बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, तो उनको चॉपिंग की जाती है छोटे छोटे, अगर मान लो बड़े बड़े पार्ट में उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके चॉपिंग कर ली जाती है, ताकि हैंडलिंग करने में इजी हो। या तो कभी इधर फैल जाएगा इधर चला जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सबसे पहले कटर लगाए जाते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया जाता है। उसके बाद जो कट किया पार्ट्स होता है उसको हम रोल्स के पास ले जाते हैं। तो यहाँ मल्टीपल रोल्स होते हैं, मल्टीपल प्रेस बोल सकते हैं, प्रेस रोल, प्रेस रोल होते हैं। रोल का क्या हमारे यहाँ क्या है कि जो शुगर हमने छोटे छोटे पार्ट्स में कट किया है उसको प्रेस करना, प्रेस करके उसका जूस निकालना। मैंने आपको जब एमओएसएस में पढ़ाया था तो जॉ क्रशर, जेरेट्री क्रशर, रोल क्रशर हमने आपको पढ़ाया था, तो वही रोल क्रशर यहाँ पे लगे हुए हैं, जो क्या करेंगे कि जो शुगर के इन छोटे छोटे पार्ट्स में आएंगे, इसके अंदर देखिए आप रोल्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहे हैं वो रोल्स हैं। उनके बीच में जब ये शुगर केन आता गन्ना आता है तो इतना प्रेशर इसके बीच में रहता है कि उसमें से जब जाने के बाद गन्ने का सारा रस लगभग निकल जाता है। रस निकलने के बाद जो रस इसका आएगा वो इधर से होकर यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। अब जो हमारा गन्ना बचा जिसमें अब थोड़ा सा तो रस निकल गया और रस भी थोड़ा बहुत बाकी होगा ना, उसको हम फिर से लेके जाते हैं दूसरे रोल के पास। इसके पास हमने लेके आया। अब इसमें भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, गन्ने को खूब सारा जो रोल होगा दबाएगा, तो और जो बचा कुचा कुछ रस होगा वो यहाँ से निकलेगा और एक जगह पे फिर से इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो गन्ना बचा उसमें रस का अमाउंट कम हमारे पास पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें से जो हमारा बचा उसको थर्ड स्टेज में हम लोग लेके आए। थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, इस पे वाटर वॉश करते हैं। वाटर वॉश मीन्स क्या होता है, उसके दो पर्पज होते हैं। एक तो जब अब इसके बाद जो गन्ना बचा है उसमें हमारा शुगर कंटेंट बहुत कम है, ठीक है ना, मतलब जूस कम है। तो जूस कम है तो एक तो उसको निकालने के लिए उसमें से शुगर से ऐसे डायरेक्टली निकलेगा नहीं, तो वाटर हम उसमें डालते हैं। दूसरा क्या होता है, वाटर हमेशा जो हमारा रोल्स है ना उसको वॉश करता रहता है ताकि चोकिंग के चांस कम रहे। तो दो पर्पज है। यहाँ से जो गन्ना आ रहा है थर्ड स्टेज में वहां पर जूस की मात्रा कम हो जाती है, तो इसीलिए जूस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपर तरीके से वाटर उसमें डाला जाता है, कि क्योंकि आपको पता है जो हमारा जूस है वो हमारे वाटर के साथ सॉल्युबल है, मिक्स अच्छे से हो जाता है तो वो निकल आता है। तो यहाँ से भी कुछ हमारा जो जूस निकला उसकी कंसंट्रेशन तो कम होगी, क्योंकि बहुत जो अधिकतर कंसंट्रेशन थी वहीं से निकल गई। इसलिए इसको क्या करते हैं, हम रिसाइकल कर देते हैं। रिसाइकल करके क्या करते हैं, पहले वाले स्टेज में हम डाल देते हैं, जो इससे जूस निकला थर्ड स्टेज से उसको रिसाइकल करके फर्स्ट वाले में डाल दिए ताकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ सके, ठीक है। अब जो अभी भी जो गन्ना बचा एकदम खत्म ही लगभग उसमें जूस हो गया था, फिर भी अगर जो बचा उसको हम फोर्थ स्टेज में लाते हैं।
सेम वही काम होता है, इसमें भी वाटर वॉश करते हैं ताकि जो कुछ भी बचा रहे तो वो चीजें हम निकाल सकें। और क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री जो होती है मैक्सिमम इफिशियंसी पे काम करने की कोशिश करती है कि लॉस कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो, तो जितना वो एक्सट्रैक्ट कर पाती है जूस को उतना करने की कोशिश करती हैं। अब इसके बाद भी अगर वो लगाते हैं ना तो कुछ निकल नहीं पाता, अननेसेसरी पावर कंजम्पशन होता है, इक्विपमेंट फालतू में लगे होते हैं, तो इसलिए नहीं लगाए जाते। तो यहाँ से जो वो सॉलिड चीज निकल के आई, आपको पता गन्ना है जब उसमें से रस निकल जाता है, आप दुकानों पे भी गन्ने का जूस पीते होंगे, तो जो निकल के आता है उसको बोलते हैं हम बगास। मतलब अगर हिंदी में बात करें तो खोई करके आप जानते होंगे, जो हमारे शुगर इंडस्ट्री से भी निकलता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ की तरह बने होते हैं शुगर इंडस्ट्री के पास, तो उसे खोई बोलते हैं। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, ठीक है। इसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं हमारा। एक तो फ्यूल के रूप में हो सकता है, मतलब अगर बॉयलर में जलाना है, घर में कुछ फायर लगाना है, तो ये सब चीजें उसमें यूज की जा सकती हैं, ठीक है। और इसको पेपर इंडस्ट्री में भी देते हैं हम लोग, आपको पता है पेपर पल्प इंडस्ट्री में बगास की यूज किए जाते हैं। ये मोस्टली दो काम इसके किए जाते हैं बाय प्रोडक्ट के, तो कुछ चीज फेंका नहीं जाता। ये हो गया। अब जो फोर्थ स्टेज से निकलता है उसमें भी तो जूस की मात्रा बहुत कम, आपको पता है, तो वो इसलिए यहाँ लिखा गया है वीक जूस, मतलब उसमें जूस की मात्रा बहुत कम है, तो इसको भी रिसाइकिल कर देते हैं दूसरे वाले में ताकि कंसंट्रेशन बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया ना कि रोल का काम क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में जूस को निकाल लेना गन्ने से, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारा प्योर जूस निकला था उसको हम लेके जाते हैं, एक हमारे पास टैंक होता है, उसको बोलते हैं क्लेरिफायर, ठीक है ना, क्लेरिफायर टैंक होता है। उसमें हम क्या है, एजिटेटर हमारे पास लगा होता है, ये होता है एजिटेटर। एजिटेटर होता है मतलब इसका काम क्या होता है, जो जूस है ना उसको कंटिन्यूअस मिक्स करना, ठीक है ना, मिक्सिंग करना। और यहाँ पे स्टीम दी जा रही है हीटिंग के लिए, ठीक है ना, स्टीम दी जा रही है ताकि जूस हमारा हीट होता रहे। अब क्या करते हैं, इसमें हम तीन चीजें मिलाते हैं, एक दो तीन। अब तीनों के पर्पज अलग अलग हैं, ठीक है ना। जो CaHPO4 है, कैल्शियम फास्फेट, उसका काम क्या है, प्रिसिपिटेट बनाना। जो उसमें कोलाइड्स हैं, कोलाइड में आपने देखा होगा कि जब गन्ने को पेर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसमें बबल्स बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे मड टाइप की चीजें बनी होती हैं, ठीक है। उसी को सेटल डाउन करने, सेडिमेंट करने के लिए, मतलब नीचे बैठाने के लिए हमारा कैल्शियम फॉस्फेट यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइम जो अपना है, लाइम का काम क्या होता है, पीएच मेंटेन करना, ध्यान रखना। दो चीजें भी आगे बात होंगी, लाइम का काम भी हमारा पीएच मेंटेन करना, ठीक है ना। जब सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो उस समय ये हमारा लाइम यूज किया जाता है। अब बढ़ाते हैं, ये जो SO2 सल्फर ऑक्साइड यूज किया गया है, इसके दो काम हमारे पास होते हैं। एक तो इसका काम होता है पीएच मेंटेन करना, वो भी लगभग कितना, 7 न्यूट्रल। आपने कभी गन्ने का जूस पिया तो ऐसा नहीं है ना कि 7 से कम है या 7 से ज्यादा होता है, आप लोग को पीने पे पता नहीं चलता ना, वो इसी के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वो पीएच लगभग 7 मेंटेन करता है। दूसरा हमारा इसका काम क्या है, ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट मीन्स क्या होता है, क्योंकि आपके घर जो शुगर आता है, ऐसा तो नहीं वो काला आता है पीला आता है, ऐसा नहीं आता ना, व्हाइट एकदम क्रिस्टल की तरह आता है ना, एकदम व्हाइट सफेद, वो इसी के कारण, SO2 कारण। ये क्या ब्लीचिंग एजेंट है, उसमें जो ब्लैक कलर होता है, मड होता है, उसको सबको हटा के व्हाइट क्रिस्टल के रूप में फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो SO2 का दो काम हो गए, एक तो पीएच मेंटेन करना लगभग कितना, 7। अगर बहुत ज्यादा हमारा बेसिक सोल्यूशन हो गया है, अल्कलिनिटी सोल्यूशन हो गया है, तो हमारा SO2 यूज करते हैं। और बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है तो हम CO2 भी यूज करते हैं, लाइम भी यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। CaHPO4 का मैंने बात बताया, आपका जो कोलाइड्स होते हैं उसको सेडिमेंट मतलब नीचे बैठाने के लिए यूज किया जाता है। अब हमारा बात क्या है कि यहाँ से जो चीजें नीचे बैठ जाती है ना, नीचे बैठ जाती है, उसमें क्या होता है, मड होता है, अदर चीजें होती हैं उसके साथ, उसका काम क्या होता है, वो हम खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टाइल वो होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, केमिकल्स भी होते हैं, शुगर के अमाउंट्स होते हैं, इसलिए वो हम फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसको बोलते हैं कि जो हमारा फील्ड है ना, उसका हेयर वॉश जैसे हम लोग करते हैं कि उसमें क्या क्या हम यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं, उसी तरह ये फील्ड के लिए कंडीशनर का काम करता है ये केक, ठीक। तो दो काम हो गए कि खेत में फर्टिलाइजर का काम करता है और कंडीशनर का भी काम करता है, ठीक। अब इधर से इसको हम पंप आउट करके भेजते हैं, 3 से 4 हमारे इवोपरेटर्स लगे होते हैं। अगर आपने मेरा हीट एक्सचेंजर का या हीट ट्रांसफर का पूरा सीरीज देखा है तो वहां एक इक्विपमेंट हमारा इवोपरेटर, ठीक है ना। उसका काम क्या होता है
कि जो सॉल्यूशन है हमारा, उसमें जो वाटर कंटेंट है उसको इवोपरेट करके जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना, ठीक है ना? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 1 गिलास पानी में ढेर सारा चीनी डाल दिया है, बट पानी का अमाउंट ज़्यादा ही है, तो उसको हिलाते रहिए, धूप में रख दिया। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे पानी धीरे-धीरे उड़ता जाएगा और वो सॉल्यूशन एकदम थिक हो जाएगा, आप देखेंगे तार की तरह निकलेगा। तो एक टाइप का इवोपरेटर, वो ओपन पैन इवोपरेटर बोल सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 से 4 मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर लगे हुए हैं। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ काम क्या है कि जो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन निकल के आया है, लगभग उसमें 80% तक हमारा वाटर कंटेंट होता है, ठीक है ना? अब इसको हम लगभग क्या करेंगे, 40% तक वाटर कंटेंट को हमें लाना है, ठीक है ना? वाटर कंटेंट को लाएँगे तो कैसे पानी इवैपोरेट होगा? इसमें क्या होता है, स्टीम दी जाती है, स्टीम देने से गर्म हो जाता है, ठीक है ना? गर्म हो जाएगा और इसमें क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है, तो चीज़ें जल्दी बॉइलिंग होने लगती है। तो जो पानी होगा जल्दी-जल्दी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। H2O इसलिए दिखाया गया है कि पानी यहाँ से निकलता रहेगा और हमारा जो शुगर के मतलब जो जूस था, वो कंसंट्रेट होता जाएगा, ठीक है? सपोज करो यहाँ से कंसंट्रेट होकर निकला, उसमें लगभग 40% तक हमारे पास वाटर कंटेंट रह गया, उससे भी कम रह जाता है, वो डिपेंड करता है कितना इवैपोरेटर हमने लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट लगा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइज़र। अगर आपने मास ट्रांसफर की वीडियो देखी हुई है तो उसमें मैंने पढ़ाया है क्रिस्टलाइजेशन चैप्टर। उसमें सिर्फ क्या काम होता है कि जो सॉल्यूशन है उसको सुपर सैचुरेट किया जाता है, मतलब उसमें वाटर के कंटेंट को बिल्कुल निकाल देंगे और उसमें सिर्फ सॉल्यूट बचेगा। इधर सॉल्यूट क्या है, जूस, सॉल्यूट बचेगा। और वो कैसे करते हैं, वहाँ हमारा इजेक्टर लगा होता है। आपका काम क्या है, जेट इजेक्टर का काम क्या है, इसमें वैक्यूम क्रिएट करना। मैंने जेट इजेक्टर पे भी वीडियो बनाया हुआ है। इसका काम क्या है, इस वेसल के अंदर हमारा वैक्यूम को क्रिएट करना और मेंटेन रखना। तो क्रिस्टलाइजर में क्या होगा कि जो हमारा जूस था उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है और यहाँ लगभग 2 चीजें हमें मिलती हैं। लगभग 95% चीजें तो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ चीजें क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं होती तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रह जाता है। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट हमारा निकलता है वो हमारा आएगा, एक बास्केट सेंट्रीफ्यूज होता है। सेंट्रीफ्यूज का मैं काम पहले आपको बता दूं, 2 चीजों को सेपरेट करना है, ठीक है ना? बहुत सारे बेस होते हैं, डेंसिटी बेस होते हैं, वेट बेस होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें होती है। बट आपको यहाँ समझना है कि 2 चीजों को सेंट्रीफ्यूज सेपरेट करता है। कैसे? बहुत हाई स्पीड में ये चलता, रोटेट होता है, तो जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होंगे बाहर जाते हैं और जो उससे कम हैवी होंगे मतलब लाइट होंगे वो लगभग सेंटर की तरफ रहने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ बहुत तेज से घुमाना शुरू होगा, बहुत तेज घूमेगा, तो क्या होगा, जो हैवियर है मतलब क्रिस्टल तो हैवी रहेगा, तो वो दूसरी साइड से निकल के बाहर आ जाता है और जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं मदर लिक्वर, वो दूसरे साइड से हमें प्राप्त होता है। तो 2 चीजें यहाँ से क्या प्राप्त हुई, एक मदर लिक्वर और दूसरा हमारा क्या हुआ, क्रिस्टल शुगर। ये तो आपका प्रोडक्ट हो गया जो आपके घर पे जाता है, शुगर, चीनी, ये हमें मिल गया, वो भी व्हाइट वाला, ठीक है ना? व्हाइट चीनी हमें प्रोडक्ट यहाँ से मिल गया। एक हमें मदर लिक्वर मिल गया। इसका हमें जानना है कि इसका काम क्या-क्या होता है। ये ऐसा नहीं कि वेस्ट हो गया है, इसको हम एक अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, मतलब मदिरा इंडस्ट्री में। और दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, केमिकल्स को, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री के केमिकल्स बनाए जाते हैं, उसको यूज़ करके बनाए जाते हैं। थर्ड हमारा क्या है, रबर बनाने में, जो सिंथेटिक रबर होते हैं उसको भी बनाने में मदर लिक्वर का यूज किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं कि मदर लिक्वर का क्या-क्या यूज किया जाता है। तो एक अल्कोहल इंडस्ट्री में हम लोग यूज कर लेते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं, दूसरा केमिकल बनाने में यूज करते हैं और थर्ड हम रबर इंडस्ट्री मतलब सिंथेटिक रबर बनाने में यूज करते हैं। चीनी तो आपको पता चल गया, आपके घर में हम यूज कर लेते हैं। बगास का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने बताया कि ये हम फ्यूल के रूप में यूज कर लेते हैं, चाहे घर में यूज करें, बॉयलर में, इंडस्ट्री में यूज करें, कर सकते हैं। पेपर इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो हमारा ओवरऑल डिस्कशन है कि शुगर इंडस्ट्री कैसे काम करती है। मैं क्विक रिवीजन आपका 30 सेकंड में करा देता हूँ, एक बार फिर से, जो नहीं समझ में आएगा आप देख लीजिएगा। हम खेत से शुगर केन लेके आते हैं, गन्ना लेके आते हैं, वो बड़े-बड़े आकार में होता है तो इसलिए उसको छोटा करना होता है, तो हम कटर लगाए होते हैं, छोटे-छोटे पीस में कट कर लेते हैं। उसके बाद मल्टीपल रोल्स हमारे लेके हुए, प्रेस रोल बोलते हैं इसको। इसमें जब गन्ना आएगा तो उसमें से जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मल्टीपल स्टेप में, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में जूस को निकाला जा सके। जो चीज़ें बची होती हैं उसे रिसाइकिल करके कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। यहाँ से जो खोई निकलता है मतलब जो सॉलिड पार्ट्स निकलता है उसको बगास बोलते हैं, जो बाई प्रोडक्ट के रूप में आता है हमारा। इसका यूज़ हम फ्यूल में भी कर सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी करते हैं। यहाँ से जो हमारा जूस निकला उसको हम क्लेरिफायर में लाते हैं। क्लेरिफायर एक सिंपल सा टैंक होता है
जिसमें हम हीट देते हैं, वो भी स्टीम के द्वारा हीट करते रहते हैं सॉल्यूशन को, एजिटेटर से हमेशा मिक्सिंग करते रहते हैं। उसमें 3 चीज़ें हम डालते हैं, CaHPO4, कैल्शियम फॉस्फेट, लाइम और SO2। ये हमारा क्या होता है, जो कोलाइड्स होता है उसको हमारा प्रेसिपिटेट नीचे बैठाने का काम करता है। लाइम भी हमारा क्या करेगा, जो इसकी कंसंट्रेशन होती है लगभग 9 से 10% रखी जाती है। ये भी पीएच मेंटेन करता है। आपको ध्यान रहे, जब सॉल्यूशन एसिडिक ज़्यादा हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। SO2 हमारा 2 काम में यूज़ किया जाता है। एक पीएच मेंटेन किया जाता है, लगभग 7 पीएच किया करता है, और दूसरा क्या है, ब्लीचिंग एजेंट, जो हमारा क्रिस्टल की तरह लाना होता है शुगर को, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इससे जो चीज़ निकला, अब हमें क्या होता है, उससे जो जूस हमारा है उसमें से वाटर को निकालना है, ठीक है ना? क्योंकि अब हमें कंसंट्रेट करना है, क्योंकि शुगर क्रिस्टल बनाने हैं। तो हमें मल्टीपल इफेक्टिव इवापोरेटर लगाया, मतलब ढेर सारे इवापोरेटर लाइन से लगा दिया है, जिसमें वैक्यूम क्रिएट रहता है हमारा, ताकि जो सॉल्यूशन है वो बॉयल जल्दी हो सके। तो जब बॉयल होगा तो जो वाटर होगा वो इवापोरेट होकर हमारा स्टीम बन के निकल जाएगा, और हमारा जो सॉल्यूशन है, जूस है, वो कंसंट्रेट होता जाएगा। अब कंसंट्रेट हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्रिस्टलाइजर, क्योंकि हमें पता है कंसंट्रेट होकर तो ऐसा हम पियेंगे नहीं घर में, तो उसको क्रिस्टल के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हमने क्रिस्टलाइजर यहाँ पे लगाया है। क्रिस्टलाइजर का काम क्या है, वैक्यूम क्रिएट रहेगा, जो उसमें सॉल्यूशन है उसको, सॉल्वेंट है उसको और जल्दी-जल्दी निकालेगा। सॉल्वेंट यहाँ क्या है, वाटर है। अब जब सारे सॉल्वेंट निकल जाएँगे तो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन सुपर सैचुरेट हो चुका होगा। अब यहाँ से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो 2 चीज़ में बना होगा, एक तो क्रिस्टल हमारे पास होगा शुगर क्रिस्टल, दूसरा लिक्विड हल्का-हल्का फॉर्म में होगा। उसको हम लेके आते हैं बास्केट सेंट्रीफ्यूज में। ये बहुत हाई स्पीड में हमारा रोटेट करता है। रोटेट करने से जो हैवी मॉलिक्यूल मतलब क्रिस्टल होंगे वो बाहर के साइड जाएँगे, और जो लिक्विड होगा सेंटर में रह जाएगा। तो सेंटर से जो निकल गया वो मदर लिक्विड होता है। उसका हमारा 2-3 पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। एक अल्कोहल इंडस्ट्री में बनाने में यूज़ करते हैं, एक केमिकल बनाने में यूज़ करते हैं, और क्या, सिंथेटिक रबर बनाने में यूज़ करते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल शुगर, जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, जो हमें चाहिए होता है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पूरी समझ में आ गई होंगी। कुछ चीज़ें हमें और जानने की ज़रूरत है इसमें, कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम बात कर लें, कि इस इंडस्ट्री के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज। बहुत ज़्यादा आजकल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो एडवांटेज क्या होते हैं? सबसे पहले पता है आपको कि एम्प्लॉयमेंट, हाई एम्प्लॉयमेंट देने वाली ये इंडस्ट्री होती है। मतलब इसमें मल्टीपल लोग अपना काम करने जाते हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए आपके, कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स हो गए, फार्मर्स को जॉब मिलती है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो फार्मर्स किसके लिए गन्ना उगाएँगे? क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। तो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये इंडस्ट्री, ठीक है? ये बोल सकते हैं। दूसरा, कंज़्यूम इसका ज़्यादा होता है, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा वर्ल्ड में जो इसके घर में डेली शुगर यूज़ ना किया जाता हो। तो ये इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है कि ये डिमांड को पूरा कर सकती है, ठीक है? थर्ड नंबर क्या बोल सकते हैं एडवांटेज में, कि जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं सभी, उसके भी मल्टीपल यूज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया मदर लिक्विड के ये सारे यूज़ हैं। आपको बताया ये जो हमारा यहाँ केक मिलता है, उसको फर्टिलाइज़र के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। बगास है हमारा, भी मल्टीपल यूज़ है। तो इसके बाई प्रोडक्ट को भी हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देगा, तो इकोनॉमी हमारी बूस्ट होती नज़र आएगी, ठीक है? ये तो हम एडवांटेज में बोल सकते हैं। डिसएडवांटेज में भी कुछ चीज़ें हमें जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू में डिसएडवांटेज ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? ये सीज़नल इंडस्ट्री होती है। सीज़नल मीन्स क्या? आपको पता है कि शुगर की जो खेती होती है, गन्ने की खेती, वो साल में 1 बार होती है। तो एक बार हो गई जब, वो कटने के बाद फिर लगभग पूरा दिन जो होता है, पूरा साल बचता है आधा, वो लगभग खाली चला जाता है। इंडस्ट्री भी स्टॉप रहती है, फार्मर्स भी दूसरे क्रॉप के लिए चले जाते हैं, इसके लिए नहीं। तो इसलिए इंडस्ट्री को एक लॉस देखने को मिलता है कि ये पूरा कंटिन्यू नहीं चलता पूरे साल तक, तो ये एक डिसएडवांटेज यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या है, ये हमारा बहुत ज़्यादा वाटर कंज़्यूम करने वाला हमारा खेती भी है, और इंडस्ट्री में। खेती में आपको पता है गन्ने में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है, तो वाटर स्कार्सिटी बढ़ती है, मतलब वाटर की खपत ज़्यादा बढ़ती है। और इंडस्ट्री में भी आपको पता है यहाँ पर वॉशिंग करने के लिए अदर-अदर चीज़ में बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ किया जाता है, वो भी एक इसका है। थर्ड नंबर डिसएडवांटेज क्या है, कि जो हमारा शुगर इंडस्ट्री है उससे बहुत सारे पोल्यूटेंट बाहर निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मल्टीपल केमिकल्स है, सल्फर हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को लॉस करते हैं। तो एक ये भी है हमारा। उसके बाद क्या है, कभी-कभी देखते हैं आपकी जो कभी बारिश नहीं होती तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ जाता है तो उस समय क्या होता है कि खेती उतनी अच्छी हो नहीं पाती, तो प्लांट को, जो इंडस्ट्री है, उतना शुगर केन मिल ही नहीं पाता, जिससे प्लांट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इससे भी दिक्कत देखने को मिलती है। और एक चीज़ क्या है इसमें,
कि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा महँगा होता है। जो किसान्स होते हैं, वो इनिशियल में क्या होता है, उनको शुगर केन लेना होता है, गन्ने खरीदने होते हैं, उसमें सीड्स और सारे फर्टिलाइज़र डालने होते हैं, उसके बाद बार-बार उसको सींचना होता है, मतलब पानी डालना होता है, तो इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है। बट जब हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उतना ज़्यादा हमें प्रॉफ़िट नहीं मिल पाता, तो ये भी इसके डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो इतनी चीज़ें हमारी शुगर इंडस्ट्री के बारे में है। मैं मोस्टली सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश किया हूँ, रॉ मटेरियल इंट्रोडक्शन से लेके एडवांटेज डिसएडवांटेज तक, और यही चीज़ें हमारे स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में बार-बार पूछी जाती हैं। कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आपको मल्टीपल मैंने बुक्स भी बताया है, मैं बुक को पिन भी किया हूँ, यहाँ पर कर लीजिए, या ओपी गुप्ता में भी मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं शुगर इंडस्ट्री से, वहाँ से भी कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं कटने वाला है, बस मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए, कल ही आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।